Omega. Omega. Yeah. Okay. Okay. Omega. Okay. Okay. स्टोरी सुना दूँ आपको? कहानी सुनाऊँ? शिवम, चलो कहानी सुनो। एकता में शक्ति। हमारे कॉलोनी के बाहर, सुनो इधर, हमारे कॉलोनी के बाहर एक आम का वृक्ष है। शिवम, एक बड़ा आम का वृक्ष है जिस पर बहुत सारे तोते रहते थे। उनमें, हाँ, तोता बहुत सारा रहता था। उनमें एक नन्हा सा तोता रहता था। हाँ, ओम ओम भी अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके नए नए पंख आए थे। उसने उड़ने का बहुत शौक था। वह फुदकते फुदकते हुए अपने घोंसले से बाहर आया। बेटा निकलकर शाखा के किनारे खड़ा होकर उड़ने ही वाला था। हाँ, वो ना अपने बाहर निकला, फिर उड़ने वाला था, है ना? कौन? तोता, ओम, है ना? कि पीछे से उसके पड़ोस के घोंसले में रहने वाली चिंकी चाची ने उसे आवाज दी, हैरी, वहाँ क्या कर रही हो? ओम, वहाँ ओम तोता है, वो बोलता है, वहाँ क्या कर रहे हो? चलो वापस घोंसले के अंदर, ऐसा बोलते हैं उसको। चलो अपने घोंसले के अंदर चले जाओ बोलते। फिर वह बोलता है, मचलते हुए बोला, अभी नहीं चाची, अभी नहीं चाची, अभी नहीं जाऊंगा। ओम बेटा बोलता है, देखो ना कितना अच्छा मौसम है, कितना प्यारा प्यारा मौसम है, मैं थोड़ा उड़कर वापस आ जाऊंगा चाची, बोलते हैं ना। क्योंकि ओम जो है ना पहले बार उड़ रहा है, उसका पंख जो है निकलना है, नया नया पंख आया है, तो उसको भी उड़ने का शौक था, इसलिए थोड़ा सा घूम कर आता हूँ, बोलते हैं। उसकी बात सुनकर गिल्लू कबूतरी ने समझाया, एक कबूतर था ना, उसने समझाया कि बड़ों की बात मानना चाहिए बेटा, ऐसा बोलते हैं, पता है आपको? अपने से बड़ों की बात मानना चाहिए बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, है ना? ओके, अभी तुम बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाना तो खूब उड़ते रहना आसमान में। तितली उड़ी, ऐसे टाइप तितली उड़ती है ना, हाँ, चिड़िया उड़ती है, बड़े बड़े पक्षी उड़ते हैं, वैसे आप भी बड़े हो जाना। उसके बाद पंख से अपना पसार के, पंख पसारे उड़े पपीहा, है ना, वैसे उड़ते रहना, बोलते हैं ना। कोई तुम्हें मना नहीं करेगा, अभी घोंसले में जाओ। फिर ओम बोलता है गुस्से में, टें टें। ओम क्या करता है? मिट्ठू क्या करता है बिट्टू? टें टें। मिट्ठू बोला टें टें करता हुआ घोंसले में चला गया। संध्या को, जैसे शाम होती है, संध्या की बेला होती है, उसके माता पिता बेटा, उसके दाऊ पापा माता पिता के आने पर वह गुस्से से बोलती है, बहुत गुस्सा कर रहा था क्योंकि उसको बात उसको अच्छा नहीं लग रहा था, छोटा है, मना कर दिए, इसलिए उसके मम्मी फिर गुस्से से बोलता है, फिर मम्मी मम्मी मुझे इस वृक्ष पर नहीं रहना है, ऐसा बोलते हैं ना। जो आम का बड़ा सा वृक्ष था उस पर मैं नहीं रहूंगा, बोलते हैं। ओके, कौन बोलता है? ओम बेटा। फिर चलो ऐसे ऐसे वृक्ष पर चले जहाँ हमारे सिवा
किसी का भी घोंसला न हो बोलते हैं। मम्मी ने उसे प्यार से समझाया। बेटा प्यार करते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम आज इतनी गुस्सा क्यों कर रहे हो? हाँ, क्या हुआ, तुम आज इतनी गुस्सा क्यों कर रहे हो? कौन बोलता है? मम्मी ने ओम से बात करता है, पूछता है क्यों गुस्सा हो, नाराज हो बेटा, बोलते हैं ना। मम्मी, यहाँ के पक्षी बहुत बुरे हैं। आज दोपहर जब मैं उड़ने की कोशिश कर रहा था तो गिल्लू मौसी और चिंकी चाची ने मुझे डांटकर घोंसले में वापस कर दिया। मुझे इन सब के साथ नहीं रहना है, मम्मी बोलता है ना। ये सब हमसे जलते हैं, हर वक्त टोकते और डांटते रहते हैं। मुझे अकेले रहना है ताकि मैं जब चाहूँ उड़ सकूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं ओम, है ना। तोते ने उसे समझाते हुए कहा। उसकी मम्मी बोलती है, ऐसा नहीं सोचते ओम, ऐसा नहीं सोचते, मिलजुल कर रहने में ही हमारी ताकत है। हाँ, हमें ताकत मिलती है। वे सब तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है, इसलिए उन्होंने तुम्हें डांटा। अभी तुम छोटे हो ना बेटा, बोलते हैं मिट्ठू को, तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम छोटे हो। यदि तुम उड़ते उड़ते धड़ाम से गिर जाओगे तो, और तुम्हें चोट लग जाएगी तो। कुछ दिन बाद एक दोपहर जब सब सो रहे थे तो ओम मौका देखकर घोंसले के से निकलकर उड़ने की ऐसी कोशिश कर रहा था, किंतु वह थोड़ी दूर उड़कर बार बार फर से गिर गया, नीचे धड़ाम से गिर गया। ओम थक कर एक डाल पर बैठकर सुस्ता ही रहा था, तभी उसने देखा कि एक बड़े सांप, हाँ, फिर वहीं पे सांप आ गया। ओम सांप को देखकर घबरा गया। उसने जल्दी से उड़ने की कोशिश की, पर थकान के कारण वह उड़ न सका। सांप उसके बिल्कुल पास में ही आ गया। ओम ने डरकर आंखें बंद कर ली। कैसे आंखें बंद की? आंख कैसे बंद करते हैं, चलो बताओ, आंख बंद करके बताओ बच्चों, ठीक है। और जोर जोर से चिल्लाने लगा। ओम की आवाज़ सुनकर गिल्ली मौसी, चिंकी चाची और उस दिन के सभी पक्षी बाहर निकल आए और ओम को मुसीबत में देखकर जोर जोर से शोर मचाने लगे। इतने सारे पक्षियों को एक साथ देखकर सांप घबरा गया, पर वह मचाने लगे, है ना। ओम को देख छोड़कर जाना भी नहीं चाहता था। वह हैरी की ओम को झपटने की वह वाला था कि गिल्लू मौसी उसे पूंछ पर चोंच मारकर उड़ गई। कौन? ये जो गिल्लू मौसी है, दो कबूतर है, वो सांप को अपने चोंच से मारे और इस मिट्ठू को बचा लिए, ठीक है। सांप गुस्से से फुंकारते हुए उसकी ओर लपका। तभी चिंकी चाची ने, ये और है ना, चिंकी चाची ने सांप के फन पर चोंच मारकर उसका खून निकाल दिया। हाँ, फिर सांप दर्द से बिलबिला उठा तो एक सभी पक्षी एक साथ कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर चोंच मारने लगे। सब ने सांप को लहूलुहान कर वृक्ष से गिरा दिया। ये पेड़ पर बैठा था ना सांप, उसको गिरा दिया बेटा। तब तक हैरी के माता पिता, ओम के माता पिता भी आ गए। वे ओम को सहारा देकर घोंसले में ले गए बेटा, अपने घर ले गए। ओम डर के मारे अपनी माँ के पंखों में छिपा बैठा था बेटा, अपनी माँ के ऐसे आंचल तले ऐसे पंखों पे ओम छिप कर बैठ गया था, क्योंकि डर रहा था ना। तोते ने समझाया, ओम अब तुम्हारी समझ में आया
क्या नहीं आया। मिलजुल कर रहने में हमारी कितनी बड़ी शक्ति है बेटा। एकता ही शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। यदि आज सब मिलकर तुम्हारी मदद नहीं करते तो तुम्हारा क्या होता। ओम ने अपनी माता से क्षमा मांगी। दोनों हाथ, चलो दोनों कान पकड़ के कैसे मांगते क्षमा बताओ। दोनों कान पकड़ो, दोनों कान पकड़ो अपना अपना। चलो क्षमा मांगते हैं। चलो कैसे मांगते क्षमा। फिर उसने क्षमा मांगी बेटा। कौन मांगी। ओम। ठीक है। फिर हाँ पापा, अब मुझे मिलजुल कर रहने के फायदे समझ में आ गए और यह भी कि हमें अपने से बड़ों की सदैव बात माननी चाहिए। ओम की बात सुनकर तोते ने मुस्कुराकर उसे अपनी पंखों में छिपा लिया। हा हा हा। चलो ताली बजाओ मम्मा के लिए। ताली बजाओ, क्लैपिंग करो। हे क्लैपिंग करो।